जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज अपने राजस्थान की जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी पीटीटी का तैयारी कर रहा है या तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। देखिए ट्रिक के साथ आपको मैं कैसे राजस्थान की जियोग्राफी याद करवाऊंगा। कल्चर भी चल रही है, अपनी जियोग्राफी चल रही है। कुछ ही दिनों में आपके लिए हिस्ट्री के टॉपिक भी लेके आऊंगा। बड़े हिस्ट्री के शानदार कहानियों के साथ याद करवाऊंगा। बड़े इंटरेस्ट आने वाली हिस्ट्री के अंदर भी। जी हाँ, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अरे थे ही तो शेयर करोगा जी का, अपना परिवार बनाओ बड़ो सारो। ठीक है, देखिए आपको ट्रिक के साथ मैं कैसे याद करता हूँ। हाँ, एक काम करना है, मार्केट जाना है, मैप लेने हैं, मैप के अंदर पूरे के पूरे नक्शे भरने हैं। नक्शे के अंदर भरना है क्या, जिले भरने हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं, 7 संभाग है। आपको ये सारा याद होना चाहिए कि 33 जिले कौन से। जैसे सीमावर्ती की बात करूं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उसके बाद कोटा, झालावाड़, बारां, उसके बाद आ जाओ बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, फिर भरतपुर, ठीक है, अलवर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये इस तरह आपको क्रम से याद होने चाहिए दोस्तों। जब आपको ये क्रम से याद है तो आपको मतलब पाकिस्तान के साथ कौन से जिले लग रहे हैं, हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, यूपी के साथ, एमपी के साथ, ये सारे के सारे मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जो आपको याद नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रिक और आपको याद होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहा हूं। मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं सामान्य परिचय। कैसा? राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में बात करेंगे बिल्कुल नॉर्मल सी। तो जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन अपने को याद करना है क्या, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। बोलो बार बार, कुछ नहीं होता। 3,42,239, 3,42,239, 3,42,239 बोल दो, रट लो, याद हो गयो, याद हो गयो नहीं। अब देखो, ओ तो सारा नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आया कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में बताओ। किसमें बताओ? वर्ग मील में बताओ, सॉरी वर्ग मील में बताओ। ये क्वेश्चन आ गया। अब आधा उठ गया होश। तो अपने को ध्यान होना चाहिए है, तैयारी कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करना, टाइम पास मत करना दोस्तों, ध्यान रखना। अगर अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़िए। अभी तो ऑनलाइन है क्लास, ऑफलाइन में आगे देखिए और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा होगा, याद करें, इंटरेस्ट आओगे तो पढ़ने खाता। ठीक है, तो वर्ग मील में देखिए 132,139, 132,139, 132,139 वर्ग मील में है, ध्यान रखना। वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239। जी हाँ, मैं बोलू भी थे, बोलो याद हो से। अब कोई ये रट्टा को 3,42,239 भाई, जी हाँ मैं बताना लागू, एक मेरे पीछे पीछे रिपीट करो थे, याद ना हो तो क्या। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब वर्ग मील में पूछे, सॉरी वर्ग मील में पूछा था ना, तो वर्ग मील में क्या बताना है? 132,139, 132,139। दोनों की लैंग्वेज अलग है, ध्यान रखिए। किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239, वर्ग मील में पूछे तो 132,139, वर्ग मील में पूछा तो 132,139 है। अब आगे देखो, अगर आपने पूछ सका है कि राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में स्थित है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये दिशा होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। 4 दिशा है, तो ध्यान रखना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और राजस्थान भारत के इस दिशा में स्थित है।
ठीक है, इस दिशा में स्थित है। आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। लिखना दोस्तों कि राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये डायग्राम बना लेना आप, बिल्कुल शानदार, आपको याद रहेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में स्थित है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा होगा? राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान होगा। और सबसे छोटा पूछे तो गोवा होगा। कौन सा होगा? गोवा होगा। ध्यान रखना, इतनी बात ना लिखाई है। पहले क्षेत्रफल 2,42,239 किलोमीटर वर्ग मीटर पूछे तो 1/139। फिर दूसरी तीसरी चौथी लाइन, तीसरी लाइन लिखाई है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान है, और सबसे छोटा पूछे तो गोवा है। फिर देखिए अपने पास बात करते हैं राजस्थान की आकृति कैसी है। तो लिखना दोस्तों, राजस्थान की आकृति है विषम चतुष्कोणीय और पतंगाकार। कौन सी है? पतंगाकार है। आकृति लिखना, राजस्थान की आकृति लिखना कैसी है? राजस्थान की आकृति ध्यान रखना कैसी है। तो आकृति है पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार है, और वह विषम चतुष्कोणीय है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। पतंग देख रही है कि हाँ गुरुजी, मैं तो डैडी भी है आई आ पतंग मणि को नहीं सही द्वारा नामा, हाँ आ पतंग और डोर उड़ान ला रहे हैं। ठीक है, ये पतंग राजस्थान की आकृति ऐसे पतंगाकार है, विषम चतुष्कोणीय है। ठीक है गुरुजी, थे मैंने बता दिए, याद करा दिया, राजस्थान की आकृति ऐसी है। लेकिन ये बताया किसने था कि राजस्थान की आकृति ऐसी है? तो दोस्तों ध्यान रखना, TH हैंडले ने बताया था। पूरा हैंडल घुमाया था उसने राजस्थान में, पूरा हैंडल घुमाया था किसने? TH हैंडले ने। इसने क्या किया? राजस्थान में पूरा हैंडल घुमाया था, पता करके आया था राजस्थान की आकृति कैसी है, तो पतंगाकार है। पूछे आपको राजस्थान की आकृति कैसी है, तो ध्यान रखना, हाँ हैंडल घुमाया था पूरे राजस्थान में, तो TH हैंडले ने बताई थी। किसने बताई थी? TH हैंडले ने बताई थी। अब देखिए दोस्तों, आप इसके आगे अब आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में ये कौन सी दिशा, ये कौन सी दिशा, ये कौन सी दिशा और ये कौन सी दिशा, आपको इतनी ही ध्यान रखनी है। देखिए क्या कि ये कौन सी दिशा हुई? पूर्व। ये मत भूल जाना, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। बस बाकी मेरा काम है तने याद कराना है, याद करवा के छोड़ूंगा, टेंशन ना लियो। दिशा गलत मत कर देना, कहीं पूर्व ने इन लियो, कहीं थे बैठे अन्य हो तो पूर्व ने ना कर दो ना, ये से ही रहने वाली है। चाहे नोटबुक हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे कुछ भी हो, ध्यान रखना दोस्तों, दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आपको पता होना चाहिए कि पूर्व में कौन सा जिला है। तो पूर्व में कौन सा जिला है? तो धौलपुर है। ध्यान रखना, कौन सा है? धौलपुर है। धौलपुर तो पूर्व में है। इधर आएगा जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। ध्यान रखना,
ऊपर उत्तर में तो श्री गंगानगर है जहां मैं हूँ, कहाँ हूँ, श्री गंगानगर में हूँ। उसके बाद नीचे बात करूं तो कौन सा है, बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है। ये 4 जिले आपको याद होने चाहिए। पूर्व में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर में गंगानगर, नीचे तो बांसवाड़ा। याद हो, दिशा के 4 याद हो चुके आपको। इतना पार कौन पड़ा है, इसके अंदर और याद करना है आपको। ध्यान रखना, क्या याद करना है, गांव याद करना है, तहसील याद करनी है। ध्यान रखना, अरे डरो ना, बहुत सो कहते किसी गुरुजी मन 2 मिनट में याद हो गया बस। हाँ, अब देखो आगे कि ऊपर तो कोने में गंगानगर है, ऊपर तो कोने में गंगानगर है, तो कोना गांव है। यहाँ कौन सा गांव हुआ, कोना गांव है। कौन सा गांव है, कोना गांव है। उत्तर में तो ऊपर कोने में तो कोना गांव है। तहसील इसकी पूछे तो ग्राम पंचायत हिंदू मलकोट। क्या आएगी, हिंदू मलकोट आएगा। ध्यान रखना, कौन सी तहसील में पड़ता है, गंगानगर तहसील में पड़ता है। ध्यान रखना, ऊपर कोना है, कोना ऊपर जिला आपको याद गंगानगर, तो गांव पूछे तो कोना गांव है। कोना गांव हिंदू मलकोट आएगा, ये याद हुआ। ऊपर तो कौन है, नीचे तो जमीन में बोर करते हैं। क्या करते हैं, बोर करते हैं। तो गांव कौन सा, बोरकुंड। कौन सा गांव, बोरकुंड। गुरुजी जमीन में बोर तो कर दिया नीचे, फिर क्या खातिर करा, पानी निकालने वास्ते। पानी आओगे तो जमीन हरी भरी हो जाएगी, तो सारा कुशल हो जाएगा। तो कुशलगढ़ तहसील है इसकी। क्या है, कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है। याद हुआ, बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, जिला पूछे तो बांसवाड़ा है। ऊपर कोने में तो कोना गांव, तहसील पूछे तो गंगानगर, ग्राम पंचायत पूछे तो हिंदू मलकोट है। ध्यान रखना, क्या है, हिंदू मलकोट। नीचे तो बोर करेंगे, बोर करेंगे तो पानी आएगा, जमीन हरी भरी हो जाएगी, फसल पूरी हरी भरी हो जाएगी, तो सब क्या हो गए, सब कुशल मंगल हो जाएंगे। तो कुशल से कुशलगढ़ तहसील आए। अब बचे ये 2, क्या बचे, 2 बिल्कुल नॉर्मल, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। आ जाओ जरा, ये आएगा यहाँ सिलाना गांव। कौन सा गांव आएगा, सिलाना गांव, सिलाना गांव। तहसील पूछे तो राजा खेड़ा है। कौन सी है, राजा खेड़ा है। और जिला पूछे तो धौलपुर है। अब इधर गांव पूछे तो सम गांव है, और सम क्या, कटरा गांव है, सॉरी कटरा गांव। सम तहसील क्या आएगी, सम तहसील है, सम तहसील है। ये देखो, अब देखो क्या याद करना है। राजा कहां बैठे, पूर्व में धौलपुर। राजा बिल्कुल धोड़े हैं, राजा तो हमेशा धोड़े थे, धोड़े से धौलपुर याद आएगा। राजा से राजा कहां बैठे हैं, धौलपुर में। धौलपुर जिला, तहसील पूछी तो राजा खेड़ा। अब इनके क्या हुआ कि इनके कपड़े सिलाने थे, तो कपड़े सिलाने तो यहाँ है, लेकिन इनको सिलने आते, काटने नहीं आते। बांका टेढ़ा काटता है, ध्यान रखा। राजाओं के कपड़े सिलते तो यहाँ है, लेकिन इनके तापा को जनता काटता तो किंगे टांग किन्ने, किंगो हाथ किन्ने, ये काट देता टेढ़ा मेढ़ा। तो ध्यान रखना, राजाओं के कपड़े काटने के लिए यहाँ भेजते थे, कहाँ, जैसलमेर भेजते थे। तो सम मतलब राजाओं के कपड़े काटने के लिए समान तरीके से जैसलमेर में भेजते थे। काटने से कटरा गांव याद आएगा, समान से सम तहसील याद आएगी, जैसलमेर आपको याद है। वापिस देखो, धोड़े लोग, धोड़े तो राजा महाराजा होते थे, राजा खेड़ा याद आएगा। इनके कपड़े तो यहीं सिलते थे, लेकिन इनको काटने नहीं आते थे। काटने के लिए जैसलमेर भेजते थे, कहाँ, जैसलमेर भेजते थे। यहाँ काटने से कटरा गांव याद आएगा, यहाँ काटते थे सम मतलब बराबर, कहाँ, सम तहसील हुई और जैसलमेर में। याद हो को नहीं हो, याद हो गया, मन ध्यान है ना, टेंशन लियो। अब देखिए आगे, ये कहलाता है क्या, राजस्थान का हृदय।
सर जी बांको गयो तो यहाँ, चलो छोड़ो, ये से मान लो ये जो पड़ता है क्षेत्र, अब इसके अंदर बनाओ, ये है राजस्थान का हृदय। क्या है? राजस्थान का हृदय। सर जी हृदय तो ठीक है, वो जिलो किसो है? वो जिलो है अजमेर। क्या है? अजमेर है। कौन सा है? अजमेर। राजस्थान का हृदय पूछे तो अजमेर है। कौन सा है? अजमेर है। ठीक है गुरुजी। 8 किसो जिलो है बिल्कुल मध्य में? तो नागौर है। ध्यान रखना। क्या है? नागौर है। क्या है? नागौर है। मध्यवर्ती मध्यवर्ती जिला पूछे तो नागौर है। ठीक है गुरुजी। 8 बिल्कुल पॉइंट पर बताओ, मैंने तो किए। लापालोई गांव है। कौन सा है? लापालोई गांव है। कौन सा है? लापालोई गांव पड़ता है दोस्तों यहाँ एक नागौर के अंदर, जो कहाँ है? बिल्कुल मध्यवर्ती में है। ठीक है। लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछा जाए तो ये लापालोई नहीं होगा, गागरोन होगा। कौन? गागरोन। क्या? गागराना होगा। ध्यान रखना, ये निकाल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछे तो कौन सा गांव होगा? गागराना गांव होगा, या गगराना भी बोल सकते हैं इसको। गगराना, ये ध्यान रखना। क्या होगा? गगराना होगा। गगराना याद हुआ। राजस्थान का हृदय पूछे तो अजमेर है, मध्यवर्ती जिला पूछे तो नागौर है, मध्यवर्ती गांव पूछे तो लापालोई है, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछे तो कौन सा है? गगराना गांव है। कौन सा है? गगराना गांव। गुरुजी गगराना गांव कटा पड़ा है नागौर में। ना टेंशन लो थे, याद है, बिना देख के बोलने की ट्राई करना दोस्तों। देखिए ध्यान सुनते जाना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब में धौलपुर, पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर में गंगानगर, नीचे दक्षिण में क्या आएगा? बांसवाड़ा। हाँ, पूरब में पूछे, पहले बताओ उत्तर में तो ऊपर तो कोणा है तो कोणा गांव, हिंदूमल कोट, गंगानगर। नीचे तो बोर करेंगे, जमीन से पानी आएगा तो पूरी फसल को पूरी हरी भरी हो जाएगी, सब कुशल मंगल होगा। तो कुशलगढ़ तहसील हुई, बांसवाड़ा जिला हुआ। इधर तो धोड़े राजा रहते हैं, उनके कपड़े सिले जाते हैं, लेकिन इनको काटने नहीं आते तो भेजते कहाँ है? सिलाना, मतलब सिलाने के लिए तो यहीं सिलेंगे, काटने के लिए कहाँ भेजते हैं? जैसलमेर भेजते हैं। जैसलमेर वाले काटते हैं, समान तरीके से काटते हैं, तो कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर हुआ। उसके बाद राजस्थान का हृदय पूछे तो अजमेर है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला पूछे तो नागौर है, मध्यवर्ती गांव पूछे तो कौन सा आएगा? मध्यवर्ती गांव पूछे तो कौन सा आएगा? लापालोई गांव आएगा। और सैटेलाइट के अनुसार पूछे तो गगराना गांव आएगा। ये कहां पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। अब देखते हैं आगे की बात। इतना बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, घबराना मत, बिल्कुल इजी सा है, जीके इतना हार्ड नहीं है। ठीक है। अब देखिए अपने मैप में देखते हैं अच्छी सी बातें, ईमानदारी से समझना, याद करना दोस्तों, ध्यान रखना, इतना हार्ड नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो ये मैंने बनाया है राजस्थान का नक्शा, आपको भी ट्राई करना है दोस्तों। यहां से लेकर यहां तक आपको ध्यान रखना है। कौन सी रेखा है? ये रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है, जो आगे अपना पूरा टॉपिक करेंगे इसके अंदर। देश पूछे तो पाकिस्तान है। कौन सा है? पाकिस्तान है दोस्तों, ध्यान रखना। कौन सा देश है?
पाकिस्तान है। उसके बाद बात करूं तो सीमा लगती है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर लगती है राजस्थान के साथ। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई पूछे तो कितनी है, 1070 किलोमीटर है। इसके साथ जिले कौन कौन से लगते हैं तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर, 4 ही जिले लगते हैं, श्री गंगानगर, उसके बाद है बीकानेर, बीकानेर के बाद है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद कौन सा है, बाड़मेर, बाड़मेर। आगे करेंगे, ध्यान रखना, एक बार नॉर्मल सी बातें आपको बता रहा हूं। रेड क्लिफ रेखा आगे वाला टॉपिक है, पूरी डिटेल से करेंगे, घबराना मत। राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा की लंबाई लगती है 1070 किलोमीटर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 ही जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इतना हुआ। उसके बाद देखो यहां लगता है कौन सा, पंजाब, पंजाब। बस इतना और ध्यान कर लेना, 4/9, 4/9 के लिख गुरु जी थे तो 4/9 है आपका। ध्यान रखना क्या कि 9 तो जिले लगते हैं पाकिस्तान के, 4 लगते हैं अपने। यहां पड़ता है पंजाब, पंजाब के साथ सीमा लगती है 89 किलोमीटर, कितनी है, 89 किलोमीटर है। उसके बाद यहां पड़ता है हरियाणा, क्या पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ 7 हैं, क्या है, 7 हैं, 7/7, 7/7। इधर पंजाब के ध्यान रखना, 2 अपने, 2 उनके लगते हैं तो 2/2। इनके हरियाणा के भी 7 अपने भी 7 लगते हैं। ये क्रम से आपको जिले याद होने चाहिए। उसके बाद इधर वाली गारंटी मेरी रहेगी याद करवाने की, टेंशन ना लो थे। हरियाणा के साथ सीमा पूछे तो सीमा लगती है कितनी, 1262 किलोमीटर, कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर लगती है। यहां बचा यूपी, यूपी, यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर, कितनी, 877 किलोमीटर लगती है। यूपी की तो आम प्रसिद्ध है, यूपी के तो आम प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, आम बोला मैंने तो आम से, आ से आगरा और मैं से मथुरा, इनके 2 जिले अपने साथ लगते हैं। ये छोटा था इसलिए मैंने बता दिया, ये 7 है, बड़े ट्रिक के साथ याद होंगे। ये मुक्तसर और फाजिलका लगता है, ध्यान रखना, पंजाब के 2 जिले लगते हैं, मुक्तसर और फाजिलका। उसके बाद यहां से लेके यहां तक है कौन सा, एमपी, कौन सा, एमपी। ये है यूपी, ये है एमपी। एमपी के साथ सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। तो सीमा इसमें पूछे कितने जिले, तो एमपी के हैं 10/10। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से राज्य की लगती है, तो एमपी की लगती है। किसकी लगती है, एमपी की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे कम पूछे तो पंजाब की लगती है, कितनी, 89। उसके बाद इधर बच गया गुजरात, गुजरात बच गया। गुजरात की बात करूं तो यहां कितने, अब इसकी सीमा लगती है 10/22। गुजरात में तो 10/22 है, 10/22 है, 10/22 है, 10/22 याद रखना। 1022 याद मत करना दोस्तों, भूलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, 10/22 तो गुजरात में है, 10/22 बैठी है गुजरात में, तो 10/22 होगी गुजरात, ठीक है। अब देखो सारी सीमा आपको याद हो चुकी है दोस्तों, घबराओ मत, घबराओ मत। ये बहुत 10A बिल्कुल सरल तरीका में याद रहूंगा, बिल्कुल सरल तरीका में 10A, ठीक है। तो बस वीडियो शेयर कर दो, मेरी इतनी बात मान लो, थाने तरीका पर याद रहूंगा सारा मैं। यूपी के तो आम प्रसिद्ध है, आगरा मथुरा होगी, ठीक है। हरियाणा में तो बहुत सरल सारे के सारे हैं, पंजाब, फाजिलका, मुक्तसर 2 याद है, गुजरात का तो टेंशन ना लियो थे, और पाकिस्तान के हैं क्या है 1070, ये भी ट्रिक से याद होंगे।
अभी करांगा, टेंशन ना लियो थे तो करा के छोड़ूंगा यार मैं, ठीक है। अब देखा, अब आगे एक एक चीज देखा कि पंजाब, अब इतना ध्यान रखना राजस्थान के साथ कितने राज्य हैं सीमा बना रहे हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, पंजाब। याद हो कौन हो कौन बता दो मन, होने लग रहे नहीं तो मन कमेंट करके बता दो गुरु जी माने याद होने लग रहे, ना टेंशन लियो थे, कराई रखो फटाफट, ठीक है। तो मैं तेना और कराई रखूंगा, तीनों क्लास बराबर चलाऊंगा, पर टेंशन ना लो, बहुत टाइम कम रहे। चलो आज इतो ही देखा आप, ठीक है। आगे देखेंगे अगली वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ी होने लग रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, स्टेटस पर लगाओ थे की करो, वैसा परिवार बड़ो होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।